चीन और पाकिस्तान के सीने पर सांप लौटेंगे। भारत को मिलने जा रहा है दुनिया का सबसे अचूक सुरक्षा चक्र। आसमान से बरसने वाली हर मौत को हवा में ही कर देगा राख। प्रधानमंत्री मोदी के दौरे से पहले हुआ सबसे बड़ा ऐलान। मिडिल ईस्ट में दुश्मनों के छक्के छुड़ाने वाला ब्रह्मास्त्र अब बनेगा भारत की ढाल। अरबों डॉलर की सीक्रेट डील पर लगी मुहर। दुश्मन के ड्रोन, मिसाइल और रॉकेट का होगा खेल खत्म। भारत में ही बनेगी ये विध्वंसक टेक्नोलॉजी। इसराइल की जिस टेक्नोलॉजी को लेने भाग रही थी दुनिया, इसराइल ने किसी को ना देकर भारत का भर दिया खजाना। इस वक्त पूरी दुनिया की नजरें भारत और मिडिल ईस्ट के बीच पक रही एक बहुत बड़ी कूटनीतिक खिचड़ी पर टिकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक ऐसे देश के दौरे पर जा रहे हैं जो इस समय पूरी दुनिया में अपने दुश्मनों को उनके घर में घुसकर मारने के लिए जाना जाता है। इस दौरे से ठीक पहले एक ऐसा ऐलान हुआ है जिसने बीजिंग से लेकर इस्लामाबाद तक खलबली मचा दी है। बात सिर्फ अरबों डॉलर की हथियारों की डील की नहीं है। बात है एक ऐसे अचूक ब्रह्मास्त्र के टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की जिसने पिछले कुछ सालों में मिडिल ईस्ट के आसमान को एक अभेद्य किले में बदल दिया है। ये एक ऐसा डिफेंस सिस्टम है जिसने अनगिनत रॉकेटों, मिसाइलों और ड्रोनों को हवा में ही राख कर दिया है और जिसकी सफलता का रेट 90% से भी ज्यादा है। यह सिस्टम इतना ताकतवर है कि जब आसमान से मौत बरस रही होती है तब भी इसके साए में रहने वाले लोग चैन की नींद सोते हैं। भारत को अब इस अभेद्य सुरक्षा चक्र की चाबी मिलने वाली है और वो भी पूरी टेक्नोलॉजी के साथ, ताकि इसे भारत में ही बनाया जा सके। ये सिर्फ हथियारों की खरीद फरोख्त नहीं है, ये एक ऐसा कदम है जो भारत के दुश्मनों को बता देगा कि अब भारत की तरफ आंख उठाना उनकी सबसे बड़ी भूल होगी। आखिर क्या है वो ब्रह्मास्त्र जो भारत को मिलने जा रहा है? आखिर क्यों इस डील से चीन और पाकिस्तान की रातों की नींद उड़ गई है? और कैसे प्रधानमंत्री मोदी का यह दौरा भारत को एक ग्लोबल सुपर पावर के रूप में स्थापित करेगा? इन सारे सवालों के जवाब हम आपको इस वीडियो में आगे देने वाले हैं, तो बने रहिएगा वीडियो पर। और इस संबंध में आपके जो भी विचार हों कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। तो चलिए सस्पेंस खत्म करते हैं और बताते हैं आपको उस महाअस्त्र का नाम जिसने मिडिल ईस्ट में हमास, हिजबुल्लाह और ईरान के पसीने छुड़ा रखे हैं। हम बात कर रहे हैं इजराइल के उस अचूक सुरक्षा चक्र की जिसे दुनिया आयरन डोम के नाम से जानती है। जी हाँ, वही आयरन डोम जिसने इजराइल पर होने वाले हजारों रॉकेट हमलों को नाकाम किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी बुधवार को इजराइल के बेहद अहम दौरे पर जा रहे हैं और इसी दौरे के दौरान भारत और इजराइल के बीच कई अरब डॉलर की डिफेंस डील पर मुहर लगने वाली है। इस डील में मिसाइलें, एआई तकनीक और ड्रोन तो शामिल हैं ही, लेकिन सबसे बड़ा गेम चेंजर है आयरन डोम एयर डिफेंस सिस्टम। और सबसे बड़ी बात, इजराइल भारत को सिर्फ ये सिस्टम बेच नहीं रहा है बल्कि इसकी पूरी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने का बड़ा ऑफर दे रहा है। इसका मतलब है कि भारत में अब इस अचूक ढाल का निर्माण होगा। भारत में इजराइल के महावाणिज्य दूत यानी व्रेवाच ने खुद इस बात की पुष्टि की है। उन्होंने साफ कहा है कि इजराइल भारत के साथ अपने रक्षा संबंधों को एक नए स्तर पर ले जाना चाहता है, अपनी तकनीक साझा करना चाहता है और भारत में मिलिट्री हार्डवेयर के निर्माण को बढ़ावा देना चाहता है। उन्होंने स्पष्ट किया कि इस खास दौरे के दौरान लेटेस्ट आयरन डोम और दूसरे डिफेंस सिस्टम्स में सहयोग बढ़ाने पर विशेष फोकस रहेगा। ये कोई साधारण ऑफर नहीं है, ये भारत पर इजराइल के उस भरोसे का प्रतीक है जो उसे एक ग्लोबल सुपर पावर के रूप में देखता है। अब जरा सोचिए, जब ये आयरन डोम भारत की सरहदों पर तैनात होगा तो क्या होगा? चीन और पाकिस्तान जो लगातार भारत के खिलाफ साजिशें रचते रहते हैं, उनके हर नापाक मंसूबे इस लोहे के गुंबद से टकराकर चकनाचूर हो जाएंगे। चीन का बढ़ता ड्रोन खतरा हो या पाकिस्तान के छद्म युद्ध की साजिशें, आयरन डोम इन सब का एक अचूक इलाज है। लेकिन आयरन डोम आखिर इतना ताकतवर क्यों है? इसे राफेल एडवांस्ड डिफेंस सिस्टम्स और इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज ने मिलकर बनाया है। ये एक मोबाइल एयर डिफेंस सिस्टम है जिसे कम दूरी के रॉकेट, मिसाइल और ड्रोन को हवा में ही मार गिराने के लिए डिजाइन किया गया है। इसका मुख्य काम आबादी वाले इलाकों को सुरक्षित रखना है। इजराइल का दावा है कि इसकी सफलता की दर 90% है, जो दुनिया के किसी भी एयर डिफेंस सिस्टम के लिए एक बहुत बड़ा आंकड़ा है। यह सिस्टम काम कैसे करता है? इसमें एक रडार, एक बैटल मैनेजमेंट कंट्रोल सेंटर और एक लॉन्चर होता है जिसमें कम से कम 20 स्टमीर इंटरसेप्टर मिसाइलें होती हैं। जब दुश्मन कोई रॉकेट या मिसाइल दागता है तो इसका रडार तुरंत उसे ट्रैक कर लेता है।
इसके बाद बैटल मैनेजमेंट सिस्टम चंद सेकंड में यह कैलकुलेट कर लेता है कि वो रॉकेट कहां गिरेगा। अगर रॉकेट किसी खाली इलाके में गिरने वाला है तो आयरन डोम उसे छोड़ देता है ताकि महंगी मिसाइलें बर्बाद ना हों। लेकिन अगर रॉकेट किसी आबादी वाले इलाके की तरफ आ रहा है तो यह तुरंत तमीर इंटरसेप्टर मिसाइल दागता है, जो हवा में ही दुश्मन के रॉकेट को नष्ट कर देती है। यही इसकी सबसे बड़ी खासियत है जो इसे बेहद अचूक और किफायती बनाती है। लेकिन इस डील के मायने सिर्फ हथियारों की खरीद फरोख्त तक सीमित नहीं है। भारत में इजरायल के महावाणिज्य दूत यानी रेवाच ने जो बातें कही हैं वो एक नई जियोपॉलिटिकल धुरी के निर्माण की तरफ इशारा करती हैं। उन्होंने साफ कहा है कि इजरायल, भारत, अब्राहम अकॉर्ड्स के देशों, कुछ अफ्रीकी देशों और मिडिल ईस्ट के देशों जैसे साइप्रस और ग्रीस के साथ मिलकर एक नया गठबंधन बनाने की कोशिश कर रहा है। ये गठबंधन किसके खिलाफ है? रेवाच ने स्पष्ट किया कि ये रेडिकल एक्सिस यानी कट्टरपंथी गुटों से निपटने के लिए है। उन्होंने साफ तौर पर शिया और सुन्नी दोनों तरह के कट्टरपंथी गुटों का जिक्र किया। ये भारत के लिए बहुत अहम है क्योंकि भारत भी दशकों से सीमा पार आतंकवाद का सामना कर रहा है। इजरायल समझता है कि भारत और उसके मूल्य एक जैसे हैं और उनकी चुनौतियां भी एक जैसी हैं। प्रधानमंत्री मोदी का यह दौरा इस नई धुरी को मजबूत करने में एक बड़ी भूमिका निभाएगा। इजरायल भारत की संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सीट की दावेदारी का भी पुरजोर समर्थन करता है। ये दिखाता है कि इजरायल भारत को सिर्फ एक बाजार के रूप में नहीं बल्कि एक सच्चे रणनीतिक साझेदार के रूप में देखता है। ये डील भारत की सैन्य ताकत को तो बढ़ाएगी ही, साथ ही वैश्विक स्तर पर भारत के कूटनीतिक दबदबे को भी कई गुना बढ़ा देगी। आयरन डोम की खूबियों की बात करें तो इसने गाजा और लेबनान से आने वाले हजारों रॉकेटों को सफलतापूर्वक मार गिराया है। कम ऊंचाई पर उड़ने वाले तोप के गोले, मोर्टार और रॉकेट के खिलाफ इसका कोई सानी नहीं है। इजरायल लगातार इसके और ज्यादा आधुनिक वर्जन विकसित करने में जुटा है ताकि भविष्य में बड़े पैमाने पर होने वाले ड्रोन हमलों का भी प्रभावी ढंग से मुकाबला किया जा सके। यह सिस्टम भारत के लिए वरदान साबित हो सकता है, खासकर पंजाब और जम्मू कश्मीर बॉर्डर पर, जहां पाकिस्तान लगातार ड्रोन के जरिए हथियार और ड्रग्स भेजने की कोशिश करता रहता है। आयरन डोम इन ड्रोनों को हवा में ही उड़ाकर पाकिस्तान के नापाक मंसूबों पर पानी फेर सकता है। लेकिन हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। आयरन डोम जितना प्रभावी है उतना ही महंगा भी है। इसकी एक तमीर इंटरसेप्टर मिसाइल की कीमत 40 से 50 हजार डॉलर, लगभग 33 से 41 लाख रुपए होती है और पूरी आयरन डोम की एक बैटरी की कीमत 10 करोड़ डॉलर, लगभग 830 करोड़ रुपए तक होती है। इसका मतलब है कि अगर दुश्मन बहुत सस्ते रॉकेट दागता है तो भी उसे गिराने के लिए भारत को लाखों रुपए खर्च करने पड़ेंगे। ये एक ऐसी चुनौती है जिस पर भारत को गंभीरता से विचार करना होगा। यहीं पर बात आती है भविष्य की तकनीक की। आयरन डोम की इस महंगी लागत को देखते हुए भारत को इजरायल के साथ कुछ और विकल्पों पर भी विचार करना चाहिए। इजरायल खुद एक नई तकनीक पर काम कर रहा है जिसका नाम है आयरन बीम। ये एक लेजर वेपन सिस्टम है जो लेजर बीम का इस्तेमाल करके दुश्मन के रॉकेट और ड्रोन को नष्ट करता है। आयरन डोम के मुकाबले आयरन बीम बहुत सस्ता है क्योंकि इसमें हर हमले के लिए कोई मिसाइल नहीं दागनी पड़ती, सिर्फ बिजली का खर्च आता है। भारत को आयरन डोम की टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के साथ साथ इस आयरन बीम तकनीक पर भी इजरायल के साथ सहयोग बढ़ाना चाहिए। इससे भारत की वायु रक्षा प्रणाली न सिर्फ अचूक होगी बल्कि किफायती भी बनेगी। प्रधानमंत्री मोदी के इस दौरे में इन सभी पहलुओं पर गहन चर्चा होने की उम्मीद है। ये डील भारत के मेक इन इंडिया अभियान को भी बहुत बड़ा बूस्ट देगी। जब आयरन डोम जैसी एडवांस टेक्नोलॉजी भारत में बनेगी तो न सिर्फ भारत की सैन्य ताकत बढ़ेगी बल्कि रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे और भारत रक्षा निर्यात के क्षेत्र में भी एक बड़ा खिलाड़ी बनकर उभरेगा। ये 2026 का नया भारत है जो अब सिर्फ हथियार खरीदता नहीं है बल्कि हथियारों की टेक्नोलॉजी को अपने देश में लाकर उन्हें खुद बनाता है। आपको क्या लगता है, क्या आयरन डोम भारत की वायु रक्षा को सच में अजेय बना देगा? क्या इस तकनीक के भारत में आने से चीन और पाकिस्तान की हरकतों पर लगाम लगेगी? और क्या भारत को आयरन डोम के साथ साथ आयरन बीम जैसी सस्ती और उन्नत तकनीक पर भी इजरायल के साथ हाथ मिलाना चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा।